नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी, कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से जीतन राम मांझी के महागठबंधन छोड़ने के बाद से फिर से यह चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कुछ और दल छोड़ सकता है महागठबंधन को। साथ ही साथ कांग्रेस भी मंत्रिमंडल विस्तार की जो बातें आ रही है उसको लेकर के कि रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कई दिनों से मांग कर रही है कि 2 मंत्री हमारा भी बनना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं विषय पर बात करेंगे। क्या कांग्रेस नाराज है? क्या बिहार की राजनीति में फिर एक महागठबंधन में टूट देखने को मिल सकता है? आदित्य जी। नहीं, नाराज़गी तो कहीं से है ही नहीं। और ये सब ना भारतीय जनता पार्टी का भ्रम फैलाया हुआ रहता है कि कांग्रेस नाराज़ है या हमारे गठबंधन में कहीं से कोई टूट होने जा रही है। तो ये जैसे जैसे हमारा गठबंधन विपक्षी एकता की मजबूती जो बढ़ती जा रही है, हर दिन आप एक नया शिगुफा देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप लोग की एकता बढ़ते जा रही है, मांझी जी टूट रहे हैं, आप कह रहे हैं एकता बढ़। मांझी जी का तो जाना हुआ बात था कि वो जाएंगे। दो बार जिस तरह से विजय चौधरी ने मनाने का प्रयास किया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के टच में वो थे पिछले कई महीनों से, तो ये जाना हुआ बात था कि वो किसी भी समय जा सकते हैं। मांझी जी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सम्मान दिया और हमेशा सम्मान दिया। जब वो मुख्यमंत्री बनाया, बिना क्यों नहीं हटाएंगे? बिना एक बनाया दलित को सम्मान देने के लिए, हटाया तो फिर दलित को अपमान हो गया। भाई उनके पीठ में खंजर भोंकना मांझी जी ने शुरू कर दिया, तो क्यों नहीं हटाएंगे? पीठ में अगर खंजर भोंका तो फिर लिए क्यों? सम्मान दिया गया, उन्होंने खुद अप्रोच किया कि हम आपके साथ आना चाहते हैं और उन्हें सम्मान दिया गया। वयोवृद्ध भी हैं वो, लेकिन उस गठबंधन में अगर कोई पीठ में खंजर भोंके फिर कहे कि हम अपनी गलती माने तो आप लोग उसको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल हमारा बड़ा दिल है, बिल्कुल हमारा बड़ा दिल है। और कोई गलती मान के हमारे पास वापस आएगा तो बिल्कुल उसे सम्मान देंगे हम। तो कि मांझी जी ने बार बार पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। और बिना एक ऐसा व्यक्ति, मांझी जी अगर आना चाहे तो देखेंगे वो क्या होता है। अभी तो भाजपा के मनुवाद के चंगुल में, मनुवाद की गोद में जाके वो बैठ गए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं दलितों के हितों की रक्षा करूंगा, मुख्यमंत्री जी के साथ सदा रहूंगा, मुख्यमंत्री जी के साथ सदा रहूंगा। तो और आज उसी मनुवाद के गोद में चले गए हैं जिस मनुवादी शक्तियों ने दलितों का शोषण सालों साल वर्षों तक किया है। जो डील एनडीए के साथ हो गई आप लोग नहीं दे पाए। अब उनकी क्या डील है तो आपको देखने में आगे कुछ दिनों में समझ में आएगा। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जनाधार नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उसे सम्मान दिया। 2019 का चुनाव वो लड़े, मात्र 0.19% उनको वोट आया। सब लोगों ने देखा कैसे 0 पे आउट हो गए। 20 में 0.89% वोट आया। तो आपके पास जनाधार कहाँ है? लेकिन आदित्य जी, जब उनके और परिवार के इर्द गिर्द घूमती हुई पार्टी 5 सीटें मांग रहे थे, खुद लड़ेंगे, हर पार्टी बेटे को लड़ाएंगे, हर पार्टी दामाद को लड़ाएंगे, समधी को लड़ाएंगे। अरे कोई तो ऐसा लाओ भाई। लेकिन आदित्य जी, जब उनका कोई जनाधार नहीं है तब तो आप लोग के नीतीश कुमार जी के सबसे करीबी मंत्री विजय चौधरी 2 बार मनाने गए, फिर मांझी जी अपनी पूरी टीम को लेकर के गए और लगातार जो है वो लोग बातों का दौर चलते रहा, लेकिन डील लगता है फाइनल नहीं हो पाई। एनडीए ने कुछ ज़्यादा प्रलोभन दे दिया। नहीं, ये तो आप लोगों का बनाया हुआ चर्चाओं का बाजार है जो हमेशा चलता रहता है। अगर हम दिखा रहे हैं तो फिर हमारा बनाया कैसे हो गया? मतलब आपने देखा कि विजय चौधरी जी गए थे उनके पास? विजय चौधरी 2 बार गए हैं। ना, ये अब ठीक है, वो किसी डिस्कशन के लिए गए होंगे, लेकिन उसको दूसरा रंग दे दिया जाता है हमेशा कि मांझी जी को मनाने गए। ये बिल्कुल गलत है और वो चले गए। जो गया वो उसके बाद मांझी जी ने भी कहा कि हम लोग की बातें हुई, लेकिन जो है नहीं हम हो पाया। यहाँ तक उन्होंने कहा, आप कह रहे हैं कि पीठ में छुरा भोंका फिर भी रखे, वो लोग तो करेंगे महागठबंधन हम लोग थे, लेकिन आप लोग जबरदस्ती हटा दिए विलय के सवाल पर। आज तक मांझी जी ने सच बोला है? अगर विलय का सवाल था, उनके बेटे का स्टेटमेंट आया कि जदयू का दबाव था विलय के लिए, चाहते हैं महागठबंधन, तो समन्वय समिति होती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप बात तो कीजिए। समन्वय समिति के लिए और आप मांझी जी बात कर रहे थे श्रीमान, आप ही लोगों ने नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी बात को रखते ना। ये तो कोई मतलब नहीं है कि आप महागठबंधन छोड़ देंगे और चले जाएंगे उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको हमेशा दबाया, जिन्होंने आपके समाज को हमेशा शोषण किया। आप उसके गोद में जाके बैठ गए और आप फिर स्टेटमेंट अलग अलग दे रहे हैं। तो जाए वो जहाँ जाना है। ने कहा है कि वक्त से पहले 2024 का चुनाव हो सकता है। देखिए क्या होता है। अभी कांग्रेस की क्या तैयारी? तो 1-to-1 फाइट देने को तैयार हैं हम लोग। आपने और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी तैयार है हमारा अपने आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में देखेगी, जो ख्वाब बुन रही है कि फिर से उसकी वापसी होगी, अभी होना नहीं है। जो कांग्रेस खुद बिहार में किसी के सहारे पर है, वो कांग्रेस कर्नाटक की जीत के बाद बड़ी बड़ी बातें कर रही है। आज देश में जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से देश में बेरोजगारी व्याप्त है, महंगाई व्याप्त है,
और धार्मिक उन्माद फैला के जो सोशल फ्रेमवर्क को ख़राब कर दिया गया है, छद्म राष्ट्रवाद का बात करके जो सत्ता में ये बने हुए हैं, उसको तोड़ के हमने कर्नाटक इनके हाथ से छीना और कर्नाटक की जनता का प्रेम और विश्वास हमें मिला। वहाँ भी इन्होंने धर्म का इस्तेमाल करने की कोशिश किया, बजरंग बली जी का नाम लेने का प्रयास किया, लेकिन सब फेल। वहाँ की जनता ने महंगाई के खिलाफ वोट किया, वहाँ की जनता ने छद्म राष्ट्रवाद के खिलाफ वोट किया, वहाँ की जनता ने धार्मिक उन्माद को। लेकिन आदित्य जी, आपकी सभी बातें मान भी ली जाए तो एक चीज़ आपको मानना होगा कि विपक्ष की भूमिका आप लोग सशक्त रूप से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब 5 रुपये सिलेंडर का दाम बढ़ता था, 2 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ता था, तो किस तरह से बीजेपी आसमान सर पर उठा लेती थी। आप लोग जो है एसी कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन मतलब नहीं एसी कर पा कमरे में बैठ के कर्नाटक चुनाव जीत लिया हम लोगों ने। और पहले भी जितने भारतीय जनता पार्टी ने कितने जगह चुनाव जीत करके सरकार बनाई है। सर आप मान रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे पर आप लोग सही ढंग से बिल्कुल सड़क पे हम हैं, बिल्कुल सड़क पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, और खुद लोग इस चीज़ को खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस बार 24 में लोग जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से घर घर में घुस के महंगाई के मारे इन्होंने किया है ना, 1200 रुपये का सिलेंडर हो। यस, उसका जवाब इनको 24 में मिलने जा रहा है। 23 तारीख को सर जो बैठक होने वाली है महागठबंधन की, हालांकि अभी तो महागठबंधन की हालत खराब लग रही है कि 7 दलों का गठबंधन 6 दल रह गए, फिर वही बात। लेकिन जी कोई मतलब नहीं है। अभी तो 23 तारीख को देखिए, पूरा विपक्ष, हिंदुस्तान का विपक्ष आपको पटना में दिखेगा। राहुल गांधी दिखेंगे, बिल्कुल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी, अखिलेश प्रसाद यादव जी, MK स्टालिन साहब, तो सभी लोग आ रहे हैं। कांग्रेस 350 सीट अपने लेगी, उसके बाद ही किसी और को देगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से आया? सर हम लोग पास नहीं, कहाँ से आया इन्फॉर्मेशन? ये मतलब ये कयास लगाने का आप पत्रकार लोगों का होता है ना, कुछ भी कयास लगा के बोल दिया, ये गलत है। ये अभी तो इसके लिए लेकिन सर मांझी जी पर भी हम लोग ने जो कयास लगाया था, आखिर सही हुआ? वो तो सब लोग जान रहे थे। मांझी जी का जो प्रकरण है ना, वो तो सब लोग जान रहे थे कि ऐसा होगा। इस साल जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, ऐसा अनुमान भी हम ही लोग लगा रहे हैं। इस पर आपको आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इस परिणाम के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है 350 से कम लोकसभा की सीटों पर बात नहीं करेगी। आपत्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो सच है। आज देश के लोग जो है ना परेशान हो गए हैं ये छद्म राष्ट्रवाद की राजनीति को देख करके, महंगाई को देख करके। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, आज 2 लाख रोजगार का भी सृजन नहीं किया गया। हम लोगों ने 10 लाख रोजगार देने की बात किया। अभी देखिए 1,80,000 85,000 शिक्षक का हम लोग निकाले हैं। अभी लगातार हर विभाग में ये होता जाएगा। तो मतलब जो बोले वो करें। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों बार बार चुने आते हैं? इससे चुने आते हैं कि जो उन्होंने कार्यक्रम बनाए धरातल पे वो सक्सेसफुल हुआ। और रोजगार नहीं होने के कारण आज का युवा बर्बाद हो रहा है हमारा, गलत रास्ते पे जा रहा है। महंगाई इतनी हो गई है कि लोग गलत काम करने पे भी मजबूर हो गए हैं। धार्मिक उन्माद से सोशल फ्रेमवर्क कंट्री का ख़राब हो गया है। तो इसको रोकने के लिए, इसको तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना बहुत ज़रूरी है। चलिए सर, आखिरी सवाल मेरा है कि 23 तारीख की बैठक के बाद आप लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि आप लोग भाजपा मुक्त भारत की ओर बढ़ चलेंगे और आपको जनता का साथ मिलेगा? 100%। और जनता का साथ मिल रहा है। जो प्रेम कहीं भी जा रहे हैं हम लोग, जनता का पूर्ण समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरे भारत की विपक्षी दल एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे। और 17 दल सर सीटों का तालमेल आराम से हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अभी तो स्टार्ट है ये ना, आप देखते जाइए। मतलब अभी से ये बहुत, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट सीट शेयरिंग। अभी इस पे बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। आप थोड़ा सा वेट करो, आप सब कुछ आपके सामने आएगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सीटों की बात अभी करना जल्दबाजी होगी और महागठबंधन की जो एकता है वह 23 तारीख को नजर आएगी। और निश्चित तौर पर इस मीटिंग के बाद भाजपा मुक्त भारत करने में इन लोगों को काफ़ी सहयोग मिलेगा। और इनका यह भी है कि महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर देश की जनता का साथ मिलेगा। और जिस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस की जबरदस्त जो जीत हुई, शानदार जो जीत हुई, उसी को 2024 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में भी दोहराया जाएगा। आदित्य पासवान के दाव में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग विभाग से।